प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। भूमंडलीकृत विश्व का बनना अध्याय 3। जी हाँ साथियों, निदानात्मक कक्षाओं हेतु जो मॉड्यूल मिले हैं सामाजिक विज्ञान विषय के, इसमें अध्याय 3 में है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके हल आज के वीडियो में आपको मिलेंगे। इस इकाई के लिए कुल 3 अंक आवंटित हैं, जिसमें से पूरी उम्मीद है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, यानी एक प्रश्न तो इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रकार का पूछा ही जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित करता है। तो क्या करता है? सही उत्तर क्या है? एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। आपका सही उत्तर हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। किससे संबंध थे? पश्चिम एशिया से संबंध थे। मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो वह स्थान कौन सा है? मालदीव। यानी मुद्रा के रूप में जो कौड़ियों का इस्तेमाल होता था वो कहां से मिलती थी? मालदीव से। अगला प्रश्न है, बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर पहुंचने का इतिहास कब तक का ज्ञात है? तो विद्यार्थियों, 7वीं सदी तक। यानी बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का दूर दूर तक पहुंचने का इतिहास 7वीं सदी तक का ज्ञात है। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले प्राचीन मार्ग को क्या कहते हैं? तो हम जानते हैं उस मार्ग को कहते हैं रेशम मार्ग। एशिया को यूरोप और अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग को, प्राचीन मार्ग को क्या कहेंगे? रेशम मार्ग कहते हैं। रेशम मार्ग में किस देश से रेशम का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से चीन से व्यापार होता था रेशम का। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चीन। रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक रहा? तो रेशम मार्ग का अस्तित्व ईसा पूर्व से, यानी ईसवी सन जब से प्रारंभ हुआ, इसके पहले से 15वीं सदी तक रेशम मार्ग का अस्तित्व रहा। अगला प्रश्न है, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ क्या है? तो नूडल्स पर आधारित जो पश्चिमी झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ है स्पैघेटी। इसके बाद अगला प्रश्न है, आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर, मिर्च, शकरकंद आदि मूलतः कहाँ पाए जाते थे? तो ये सभी जो नाम दिए हैं ये सभी कहाँ पाए जाते थे? अमेरिका में। हमारा उत्तर सही हो जाएगा अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिण अमेरिका में एल डोराडो क्या है? सोने का शहर है। अगला प्रश्न है, पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध है? पेरू और मेक्सिको कीमती धातु की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीकी महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ? तो अफ्रीकी महाद्वीप की जो देशों का बंटवारा हुआ है वो बर्लिन सम्मेलन में हुआ। गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को सन 1921 में समाप्त किया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीय शक्तियां माना गया? हमें वो देश बताना है, कौन कौन से देश थे जो ध्रुवीय शक्तियां थे। तो हमारा सही उत्तर है नाथसी, जर्मनी, जापान, इटली। इनमें से मित्र राष्ट्र कौन थे? तो हमें मित्र राष्ट्रों के नाम बताना है। तो मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। वैश्वीकरण का प्रमुख पहलू क्या है? आपसी प्रतिस्पर्धा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने किस देश की खोज की है? तो हमें बताना है क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका देश की खोज की है। यहाँ रिक्त स्थान में आएगा अमेरिका। अगले रिक्त स्थान में भरना है चेचक। चेचक को औपनिवेशीकरण में सहयोगी जैविक हथियार माना गया है। अगले रिक्त स्थान में भरना है पंजाब। भारत में केनाल बस्तियों का निर्माण पंजाब राज्य में किया गया था। कहां किया गया था? पंजाब राज्य में केनाल बस्तियां, केनाल कॉलोनी का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अफ्रीका। एरिट्रिया
कहां पर स्थित है? तो एरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है, तो हमें भरना है अटलांटिक। अब हमें बताना है सत्य और असत्य। 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, हमारा कथन कैसा है? सत्य है। 50 और 60 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार हुआ, यह कथन भी सत्य है। प्रथम विश्व युद्ध को द्वितीय आधुनिक युद्ध भी कहा जाता है, यह कथन असत्य है। प्राचीन काल से ही भारतीयों ने अपने पड़ोसियों से संबंध बना रखे थे, यह कथन भी सत्य है। इसके बाद फ्रांस की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, यह कथन असत्य है, क्योंकि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है। अगला प्रश्न है, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को नई दास प्रथा का नाम दिया गया, यह कथन सत्य है। अब सही जोड़ी बनाना है, तो यहां पर सही जोड़ी का उत्तर आपके तीसरे जो कॉलम है उसमें भरा हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस की हमें जोड़ी मिलाना है अमेरिका की खोज से। राम नरेश सरवन की जोड़ी मिलाना है, गिरमिटिया मजदूर के वंशज थे ये राम नरेश सरवन। हेनरी मार्टिन स्टैनली अमेरिका के खोजी थे, यानी अमेरिका के अन्वेषणकर्ता। स्मिथफील्ड लंदन का एक बहुत बड़ा पशु बाजार था। जॉन मेनार्ड कीन्स यानी कि जेएम कीन्स, यह एक अर्थशास्त्री है। माउंट वाशिंगटन होटल ब्रेटन वुड्स में है। तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी बन जाएंगी। अब हम बात करते हैं एक वाक्य एक शब्द में उत्तर की। 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा क्षेत्र कौन सा था? पश्चिम एशिया। सिसिली कहां स्थित है? इटली में। सिसिली कहां है? इटली में। खोजे जाने के पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आने वाला देश कौन सा है? तो हमें बताना है अमेरिका। खोजे जाने के पूर्व लाखों सालों तक दुनिया के संपर्क में नहीं आने वाला देश था अमेरिका। अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया? तो वो कौन कौन से यूरोपीय देश हैं? पुर्तगाल और स्पेन, इन्होंने अमेरिका को सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाया। अगला प्रश्न है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह मिलकर क्या कहलाए? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अमेरिका। अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन कौन से हैं? तो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रवाह हैं, वस्तुओं का प्रवाह, श्रम का प्रवाह और पूंजी का प्रवाह। तो हमें ये तीनों प्रवाह बता देना है, वस्तु प्रवाह, श्रम प्रवाह, पूंजी प्रवाह। 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले? तो हमें ऐसे भारतीयों के नाम बताना है जिन्होंने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले। वो है हैदराबादी सिंधी व्यापारी। ब्रेटन वुड्स किस देश में स्थित है? तो ब्रेटन वुड्स अमेरिका देश में स्थित है। हिटलर ने रूस पर हमला कब किया? जुलाई 1941 में हिटलर ने रूस पर हमला किया। किस गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला? तो हमारा उत्तर है बीएस नायपाल। बीएस नायपाल गिरमिटिया मजदूर के वंशज हैं और उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है। मुद्रा की एक प्रारंभिक रूप का नाम बताइए? तो मुद्रा का प्रारंभिक रूप कौड़ी है। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? 1990 के दशक में। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो अनुबंधित मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो हमें उस मार्ग का नाम बताना है। मार्ग का नाम है रेशम मार्ग। अगला प्रश्न है, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी क्रांति कौन सी क्रांति के बाद हुआ है? तो हमें बताना है औद्योगिक क्रांति। ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन कहां एवं किस वर्ष आयोजित किया गया? तो यह ब्रेटन वुड्स का ऐतिहासिक सम्मेलन 1944 में आयोजित किया गया था और ये कहां? अमेरिका में। आईएमएफ का पूरा नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल फंड ऑफ मॉनेटरी। नहर कॉलोनियां क्या थी? तो नहर कॉलोनियां जिसे हम केनाल बस्ती या केनाल कॉलोनी भी कहते हैं, यह
एक सिंचित क्षेत्र थी और हमें पता है ये कौन से राज्य में है, पंजाब राज्य में थी। तो नहर कॉलोनियां क्या थी, एक सिंचित क्षेत्र थी। कार्नला का संबंध किससे है, तो कार्नला यानी मक्के पे लगाने वाला कानून, तो देखें इसका उत्तर क्या है, ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए प्रतिबंधित कानून से संबंधित है, इसे हम कार्नला कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोणियों का उपयोग क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोणियों का उपयोग क्या था, मुद्रा या करेंसी के रूप में। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान मुद्रा या करेंसी के रूप में कोणियों का उपयोग किया जाता था। तो आप यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से अवगत हो गए होंगे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी है इसमें। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले में, यदि आपको इन प्रश्नों की इन उत्तर की आवश्यकता है तो वीडियो को रुक करके आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं, अन्यथा आप इसमें से प्रश्न देख लीजिए। यदि आपको मॉड्यूल नहीं मिला है, उसमें प्रश्नों की आवश्यकता है तो प्रश्न इसमें से नोट कर लीजिए और उत्तर अपने हिसाब से जहां से आपने जिस पुस्तक से याद किए हों, जिससे पढ़ाई कर रहे हों, आप उससे याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं केवल यहाँ पर डिस्प्ले में बताता जा रहा हूं, आप इन प्रश्नों को चाहे तो नोट कर सकते हैं। ये सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, इनके 2-2 अंकों के लिए ये निर्धारित हैं। कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी हो जाता है, प्रश्न 2 नंबर का रहता है और यहाँ हमने 2 नंबर के साथ पढ़ा और उसे 3 नंबर में भी पूछ लिया जाता है, या 3 नंबर वाले प्रश्न के हिसाब से हमने तैयारी करी और 2 नंबर के हिसाब से प्रश्न आ जाता है। तो इसके हिसाब से हमें लिखने का तरीका आना चाहिए। परीक्षा में हम किस प्रकार से अच्छा लिखें जिससे कि हमें अच्छे अंकों की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं आगामी समय में जल्दी ही वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। साथ ही साथ यह भी सलाह दूंगा कि आप पिछले वर्षों में अध्ययनरत विद्यार्थी जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल में टॉप किया है, यानी प्रावीण्य सूची में जिन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है, तो ऐसे बच्चों की कॉपी जरूर देखें। ऐसी कॉपी आप देख करके समझ सकते हैं कि जो अच्छे अंक प्राप्त करने वाला विद्यार्थी है वह किस प्रकार से लिखता है, उसके लिखने का तरीका क्या है। इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमें किस तरह से लिखना चाहिए जिससे हमारे भी अंक अच्छे से आ जाएं। तो आपने यहाँ तक आज तक मेरे जो वीडियो देखे, लगभग 20 वीडियो यानी कि प्रत्येक इकाई का वीडियो मैंने उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को मेरे चैनल पर देख सकते हैं, जिससे आपकी निदानात्मक कक्षाओं हेतु जितने भी मॉड्यूल, जितने भी इकाइयों के मॉड्यूल हैं, यानी जितने भी अध्याय पूछे गए हैं, सभी के उत्तर लगभग मैंने तैयार कर दिए हैं। तो आप वहां पर देख सकते हैं, उन प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं। 1 या 2 बार आप जब जैसे ही वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा उत्तर समझ में आ जाएगा। तो आप सबने यहाँ तक वीडियो को देखा, आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।